परिणीति में पार्वती ने नीति को सुनाई खरी खोटी। घर में मचा बवाल। जी हां दोस्तों, परिणीति के इस धमाकेदार एपिसोड में अब पार्वती नीति को देने वाली है एक कड़ा जवाब। लोहरी सेलिब्रेशन में जहां पूरा घर खुश हो रहा होगा, वहीं नीति ने कर दी एक बड़ी गलती। जी हां, नीति ने संजू और पार्वती की पूजा को पूरी तरह से खराब कर दिया। क्या हुआ? ख्याल रखें, लोहरी की रस्म में घर की नई बहू को पूजा करनी होती है और संजू और पार्वती दोनों इस रस्म को निभा रहे थे, लेकिन तभी नीति ने आकर आग अपने हाथों से जलाई और पूरी पूजा का मजा ही किरकिरा कर दिया। अब सोचिए, पार्वती का क्या होगा? गुस्से में आकर पार्वती नीति से कहेगी, तुम मुझे इस घर में लेकर आई हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, अब अगर मैं कुछ कर रही हूं तो मुझे करने दो, तुम बीच में मत आओ। इससे तो नीति के होश उड़ जाएंगे। अब जहां एक तरफ नीति पर बुरा असर पड़ने वाला है, वहीं दूसरी तरफ गुरिंदर मन ही मन खुश हो रही है। वो सोच रही है, आखिरकार मेरी बहू पार्वती नीति को समझाने वाली है। गुरिंदर के लिए यह एक बड़ी जीत है, क्योंकि नीति अपनी चालों से हमेशा सबको अपने कंट्रोल में रखती थी, लेकिन अब उसे जवाब देने के लिए घर में आ चुकी है पार्वती। अब पार्वती नीति को फिर से खरी खोटी सुनाएगी और कहेगी, तुमने पूजा क्यों खराब की? वहां इतने सारे गेस्ट थे। तुम मुझे यहां लेकर आई थी ताकि तुम्हारी इमेज सुधर सके, और तुमने ये सब किया। तुमने ऐसा क्यों किया? अब पार्वती का यह तीर नीति पर सीधा निशाना करेगा और नीति को जवाब देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पार्वती इसे इस तरीके से कहेगी कि ना तो नीति को लगेगा कि पार्वती गलत कह रही है और ना ही कोई शक होगा। यहां पार्वती एक ही तीर से दो निशाने लगाएगी। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि संजू भी पार्वती को सभी के सामने किस करने वाला है। हालांकि इसके बाद पार्वती संजू से भी नाराजगी जताती हुई दिखेगी। दुश्मनों को पार्वती ने अभी से घेरना शुरू कर दिया है। नीति, गुरिंदर, बेबे और दिलजीत अब पार्वती की चुपके से बनाई गई चालों के सामने कहीं नहीं ठहरेंगे। तो दोस्तों, क्या आपका मानना है कि नीति को अपनी गलती का हिसाब देना चाहिए? और जो उसने परी के साथ किया, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं और इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।